हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आई हूँ जो है रिगार्डिंग दिस मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन जो आजकल हमारी ज़िंदगी में हमारी सांसों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो क्या ये एक एडिक्शन बन गया है या एक नशा बन गया है या फिर ये हमारे लिए एक बहुत ही उपयोगी चीज़ है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, इसके रिगार्डिंग हम थोड़ी बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ये थोड़ा देखें कि मोबाइल एज सच प्रॉब्लम है भी या नहीं। मोबाइल एक साइंस की ऐसी इन्वेंशन है जिसने लोगों की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया है। लोगों की जीवन में जो चीज़ें पहले हमें जानना बहुत ही कठिन थी वो हमें एक क्लिक पे हमारे सामने जो है वो पेश हो जाती हैं। हम जुड़े हैं एक कोने में बैठे हुए भी दुनिया में किसी भी कोने से हम किसी भी इंसान से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको बहुत सी अलग अलग ऑप्शंस आप इंटरनेट में देखते हैं। सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, इंटरनेट है, गेमिंग है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बहुत से ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो क्या ये हमारा सिरदर्द बन गया है या ये हमने ही इसे अपने लिए एक प्रॉब्लम खुद बना लिया है? इस पे पर हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। तो जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है तो मोबाइल एक इन्वेंशन है, बहुत ही ग्रेट इन्वेंशन है जिसका इस्तेमाल अगर हमें सही से करना आ जाए तो आई थिंक इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस ज़रूरत है जब भी आप इसे यूज़ कर रहे हैं आपको खुद को एनालाइज करते रहना है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसका क्या कंक्लूजन है। तो अगर आप ये चीज़ें देखकर चलेंगे तो मोबाइल आपके लिए कभी भी कोई भी समस्या जो है वो बन नहीं सकता। आज लोग मोबाइल को जो है ज़िम्मेदार ठहराते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं कि जो बच्चे हैं बिगड़ रहे हैं मोबाइल की वजह से, बड़े बिगड़ रहे हैं मोबाइल की वजह से, जो बूढ़े हैं वो बिगड़ रहे हैं मोबाइल की वजह से। तो मोबाइल के ऊपर इतना दोष देना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा, बिकॉज बेसिकली ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जिसको यूज़ करना किस तरीके से करना वो जो डिपेंड करता है वो टोटली हमारे ऊपर है। मोबाइल हमसे नहीं कह रहा है कि आओ मुझे ऑन करो, फेसबुक चलाओ, यूट्यूब देखो, ये करो वो करो। तो टोटली हम पे डिपेंडेंट है कि हम कितना टाइम इसको देना चाहते हैं और इस टाइम को आप आगे प्रोडक्टिव वे में किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। तो ये था इसके इम्पोर्टेंस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आता है कि वाई इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम बन भी रहा है, ये जो टेक्नोलॉजी जो हमें एक इमेंस मीडिया से आगे रूबरू करवाता है, तो ये प्रॉब्लम क्यों बन रहा है या इसके क्या रीज़न्स हैं। तो जो फर्स्ट रीज़न जो मुझे समझ आता है वो है फर्स्ट इज़ मीन्स ऑफ एस्केप। मीन्स हम मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं सिंपल अपनी कुछ रोज़मर्रा की परेशानियों से या किसी भी चीज़ से बचने के लिए। जैसे अगर हम बोर हो रहे हैं तो हमारे पास कोई काम नहीं है तो हमने सिंपल मोबाइल उठा लिया और उसको स्क्रॉल करना जो है वो शुरू कर दिया। तो एक रीज़न यह है कि अगर आप इसको एज अ मीन्स ऑफ एस्केप ले रहे हैं किसी भी चीज़ से, या आप ज़िंदगी में बहुत परेशान है, कोई परेशानी आपको खा रही है, कोई आपको समस्या जो है वो बहुत उलझन दे रही है, तो सिंपली उससे बचने के लिए आपने मोबाइल उठा लिया और आपने यूट्यूब चलाना, फेसबुक चलाना या इंस्टाग्राम चलाना, कुछ भी चलाना जो है शुरू कर दिया। तो इट्स अ काइंड ऑफ आपको मोबाइल ने थोड़े टाइम के लिए उस प्रॉब्लम से डाइवर्ट कर दिया, लेकिन इससे असली समस्या जो है वो नहीं सुलझ सकती। तो अगर आप एज अ मीन्स ऑफ एस्केप इसको यूज़ कर रहे हैं तो डैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। जो सेकेंड चीज़ है जो प्रॉब्लम देती है, व्हेन यू आर यूजिंग इट एंड यू डोंट हैव एनी प्रॉपर डिसिप्लिन, मीन्स लैक ऑफ डिसिप्लिन इन योर लाइफ। मीन्स आपका जो जीवन का कोई भी प्रॉपर शेड्यूल नहीं है, आपने कोई प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया है कि आपको क्या करना है, या आपके पास बहुत ही ज़्यादा लेजर टाइम है जिसको काटने के लिए आपको कहीं ना कहीं मोबाइल का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ रहा है। तो अगर आप अपने जीवन में एक प्रॉपर शेड्यूल बनाएंगे, आपको किस टाइम पे क्या करना है, कब आपको मोबाइल यूज़ करना है, कितना आपको मोबाइल यूज़ करना है, और मोबाइल का भी आपको क्या फ़ीचर क्यों यूज़ करना है, तो डेफिनेटली मोबाइल जो है कभी भी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं लगेगा। तीसरा जो प्रॉब्लम का कारण हो सकता है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इसमें हो सकते हैं। जैसे कि हमें खुद को टाइम टू टाइम एनालाइज करना ज़रूरी है कि व्हाट वी आर वॉचिंग एंड व्हाई वी आर वॉचिंग इट। मीन्स आपको मोटिव देखना है अपना कि आप कोई भी कंटेंट जो है उस कंटेंट को आप क्यों देखना चाह रहे हैं बार बार, और आप
कितनी देर तक उसको देख रहे हैं आप, क्यों उसको देख रहे हैं। अगर बेसिकली अगर आप इसके ऊपर थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करें या इस बारे में थोड़ा सोचना शुरू करें, तो आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम की जो है फाइनल सोल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए फिर आप जो है मोबाइल से जो है आप एक तरीके से आपके लिए फिर ये एडिक्शन जो है वो कभी नहीं बन पाएगा। तो अपने को एनालाइज करते रहें टाइम टू टाइम कि आप क्या चीज़ देखना चाहते हो और आप क्यों देख रहे हो, क्या इसके पीछे क्या रीज़न है, वाई यू आर वॉचिंग दैट कंटेंट अगेन एंड अगेन। अनदर थिंग दैट इज़ द अटेंशन स्पैन। मोस्टली मोबाइल का सबसे ज़्यादा जो मिसयूज़ होता है वो है सोशल मीडिया पे। और सोशल मीडिया पे भी अगर आप फेसबुक देखें या इंस्टाग्राम देखें तो इसमें आपने इस तरीके के फीचर देखा है कि आप सिंपल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, स्क्रॉल पे आप स्क्रॉल किए जा रहे हैं, आपको एक आइटम मिल रही है, उसके बाद आपको दूसरा कंटेंट आ रहा है, उसके बाद तीसरा आ रहा है, चौथा आ रहा है। तो आपका माइंड जो है वो टोटली बिजी है और टोटली कंसंट्रेटेड है उस कंटेंट पे। और वो कंटेंट जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब 2-3 सेकंड का एक कंटेंट है, 3-4-5 सेकंड का कुछ और मिलेगा, उसके बाद चेंज होता रहेगा। तो ये आपके माइंड को एक स्टिमुलस दे रहा है जिससे कि आपको और ज़्यादा एडिक्शन, मतलब आप आगे से आगे उसको बिना मतलब के, आपके पास कोई रीज़न नहीं है उसे देखने का, लेकिन फिर भी आप उसको स्क्रॉल किए जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं बिना उसका एस्पेक्ट को आगे जाने की। वाई वी आर हैविंग सच एन एडिक्शन फॉर दिस मोबाइल फ़ोन। तो अगर आप उस अटेंशन स्पैन से थोड़ा मुक्ति चाहते हैं तो आपको उस तरीके के कंटेंट देखना चाहिए या उस तरीके का आप कंटेंट प्रेफर कीजिए जो कि थोड़ा लंबा हो। जैसे कोई भी कंटेंट अगर आप 15-20 मिनट या 25-30 मिनट का कोई या टॉक सुनते हैं या कुछ और देखते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी कंसंट्रेशन को एक ज़्यादा देर तक फोकस करेगा। तो आप इस अटेंशन स्पैन का जो ये चक्कर है इससे आप कहीं ना कहीं जो है वो निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एडिक्शन में हो सकता है। तो ये थी कि मोबाइल प्रॉब्लम क्यों किसी के लिए बन सकता है। अब ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ओवरकम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या हाउ टू गेट रीड ऑफ दीज मिस्टेक्स विच वी आर मेकिंग अनइंटेंशनली। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइडिंग योर प्रायोरिटीज़ इन योर लाइफ। मीन्स इसमें वही चीज़ें आती हैं कि आपको अपने जीवन में थोड़ा डिसिप्लिन लाना है, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल अपना बनाना है, कब आपको मोबाइल यूज़ करना है और डायरेक्शन ऑफ यूजिंग द मोबाइल फ़ोन। आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। जब आप किसी चीज़ के लिए उसको कर रहे हैं, फाइनली आपका आउटकम क्या हो रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एक डिसिप्लिन लाना अपनी ज़िंदगी में मैं कहूँगी कि वो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, किस दिशा में आप इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका फाइनल आउटकम क्या है, आप इससे क्या कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव आपकी लाइफ में हो रहा है, या जस्ट आप अपना टाइम किल कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात है ये डिसिप्लिन की, अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ को जो है वो एक तरीके से डिसाइड करना। नेक्स्ट जो स्टेप हो सकता है वो है कनेक्टिंग विद द नेचर, और यू कैन से कनेक्टिंग विद द रियलिटी। मोबाइल की दुनिया हमें एक रियल जो वर्ल्ड है, जो हमारा नेचर है और जो हमारे आसपास जो रियलिटी है, उसे बहुत ही एक बिल्कुल ही अलग एक फॉल्स वर्ल्ड में धकेल देती है, जहाँ पे हर चीज़ परफेक्ट है, हर चीज़ बिल्कुल टू द पॉइंट है, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप कोशिश करेंगे उस रियलिटी से जुड़ने की, आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, आप फेसबुक पे बहुत से फ्रेंड्स बनाते हैं शायद जिनको आप जानते भी नहीं हैं, तो आप प्रेफर कर रहे हैं उस फेक वर्ल्ड को, उस डिजिटल वर्ल्ड को, लेकिन जो आपके आसपास लोग हैं आप उनसे दोस्ती करने में जो है वो हिचकिचाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एक एफर्ट करना पड़ता है। और फेसबुक है, इंस्टाग्राम है या दूसरा कोई भी जो मीडिया का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको कोई मतलब यू आर नॉट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बिहेवियर, मैं ये कह सकती हूँ। तो ज़रूरत है कि आप रियलिटी से कनेक्ट करें, आप नेचर से कनेक्ट करें एज़ कम्पेयर टू जो आपने ये जो फॉल्स वर्ल्ड, मीडिया वर्ल्ड जो है, इससे जो है वो थोड़ी दूरी बनाएं। तो तभी आप रियलिटी में असली में चीज़ों को समझ पाएंगे जो असलियत में होती हैं, क्योंकि रियलिटी जो है वो कभी भी जो है वो परफेक्ट नहीं होती। रियलिटी इट ऑलवेज कम्स विद इम्परफेक्शंस। तो ये एक बात रहेगी इसमें। तीसरी जो चीज़ है दैट इज़
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और जो हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, और दैट इज़ द मेडिटेशन। अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप ध्यान लगाते हैं, तो डेफिनेटली आप अपने को बहुत ही अच्छी तरीके से जानेंगे। आप खुद के प्रति ज़्यादा अवेयर होंगे, आप आसपास के लोगों के प्रति, अपने आसपास जो आपका वर्ल्ड है उसके लिए आप ज़्यादा सेंसिटिव होंगे, आप मोर अवेयर होंगे। और जो अवेयरनेस है वो आपको डेफिनेटली एडिक्शन से बहुत ही दूर ले जाती है, क्योंकि एडिक्शन जो है दैट इज़ मोस्टली ड्यू टू अनअवेयरनेस, और मेडिटेशन आपको अवेयरनेस की तरफ ले जाती है। तो आपको कोई भी एडिक्शन जो है और जो कोई भी नशा फिर आपको अफेक्ट जो है वो नहीं कर सकता है। तो ये मैंने कुछ बातें आज रखी। अगर इसको कंक्लूजन में थोड़ा सा लास्ट में अगर मैं ये कहूँ, तो बेसिकली मोबाइल इज़ जस्ट अ डिवाइस दैट विल इम्प्रूव योर लाइफ, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सो ये फाइनली आपके हाथ में है कि आपने उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, क्योंकि मोबाइल नॉन लिविंग थिंग है, वो हमें किसी तरीके से एल्योर नहीं कर रहा है। सो ओनली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर बिहेवियर। हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं कि हम मोबाइल का किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। हमें सिर्फ अपना टाइम किल करना है या हमें जीवन में कुछ प्रोडक्टिव करना है। अगर आपको जीवन में कुछ प्रोडक्टिव करना है, अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, या आप में एक प्यास है नई चीज़ें सीखने की, नई चीज़ें करने की, तो मोबाइल से बेटर ऑप्शन आपको आजकल की दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। सो ये मेरे कुछ थॉट्स थे रिगार्डिंग द मोबाइल। सो प्लीज़ यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट्स इन कमेंट्स, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।